स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 रेखीय समीकरण। गाइस आज हम इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेखीय समीकरणों को हल करना है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पर पहले से ही नोट है, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3x - 5 = 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको पक्षांतर करने की विधियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पक्षांतर करने की विधियां। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर दिया गया है 3x - 5 = 4। ठीक है, यहां पर 5 देखिए आपको संख्या देखिए चर और चर एक तरफ करने और अचर एक तरफ करने। अब यहाँ पर आपको समझना होगा चर किसे कहते हैं। चर क्या होता है? जैसे गणित के अंक, जैसे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से जो होंगे वो आपके चर कहलाते हैं। और अचर की बात करें वो होते हैं जैसे अंग्रेजी वर्ड वाला के अक्षर, जैसे A B C D कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको चर और अचर एक तरफ करने होंगे। तो 3x = ये इधर ऋणात्मक की संख्या है, उधर जाएगी, पक्षांतर करने पर तो धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, यही आपको पता होना जरूरी है कि पक्षांतर करने पर ऋणात्मक चिन्ह LHS से RHS में अगर जा रहा है तो वो धनात्मक होगा, और अगर धनात्मक है तो यहाँ पर आने पर ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3x ये कुछ हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं ना। उसके बाद 4 और +5 कितना होगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये गुणे में है, उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा? भाग में, है ना। 3 3 9 यानी कि x का मान आया 3। अब कह रहा है आपको उत्तर की जांच करना है ना। तो उत्तर की जांच के लिए आपको जहां जहां पर ये x दिया गया है वहां पर आपको इसका मान 3 रखना होगा। ठीक है, उत्तर की जांच अब आपको करनी है। समीकरण आपका क्या दिया गया था? ये समीकरण आपका दिया गया था पहले से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 मान रखा -5 = 4, है ना। 3 3 9 -5 = 4, यानी कि 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा और इधर 4 पहले से दिया गया है, यानी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही है। तो आप कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप सबसे पहले पक्षांतर करने की विधियों को सीखेंगे, तभी आप इस क्लास को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब इसे रफ किया जाए। तब तक हम तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि इधर हमने इसको नोट कर दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब उसी चीज ये समीकरण कुछ दिया गया है 3x + 12 = 24, यही दिया गया है। ठीक है, अब ये 3x है तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं =24। ये धनात्मक की संख्या है, पक्षांतर करेंगे तो काहे की हो जाएगी? ऋणात्मक की, है ना। 3x है तो इसे हम कुछ 3 × x के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, है ना। अब 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। यहाँ पर x जो है 3 जो है x के साथ गुणे में है, पक्षांतर करने पे काहे का हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 12/3 हो जाएगा कि नहीं? देखिए गुणे में है तो भाग में जाएगा, ठीक है, और भाग में है तो गुणे में जाएगा, ये आपको याद रखना है। 3 × 3 3 × 12, यानी कि x का मान कितना आया यहाँ पर? 4। और अगर हम इसी x का मान 4 इसमें रख दें तो उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। ठीक है, x का मान 3 की जगह पर अगर हम रख दें यहाँ पर 3 × 4 + 12, यहाँ पर 24 पहले से दिया गया है ना। 3 × 12, ये 12 हो जाएगा, +12 = 24 दिया गया पहले से, आपको पता है। फिर 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ पर 24 पहले से दिया गया था, यानी कि आपका LHS = RHS हो चुका है। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है।
तो आपको कुछ इस तरह से उत्तर की जांच करनी होगी और कुछ इसी तरह से आपको सवालों को समझना होगा और हल करना होगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसीलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर दिया, अभी मैंने बताया था आपको चर और अचर के बारे में। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए चर होती हैं संख्याएं और अचर की बात करें तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं। अक्षरों को आपको एक तरफ करना है और अचर को, देखिए अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 5y दिया गया है कुछ इस तरह से, 5y + 2 = 3y + 8 ये दिया गया है ना। अब अचर अचर एक तरफ है ना, तो 5y ये इधर प्लस का है। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है, ये आपको पता है, ये प्लस का है। ठीक है, अचर इधर पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा, ये ऋणात्मक में हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। और यहाँ पर ये प्लस का 8 दिया गया, ये चर है यानी कि संख्या दी गई है, अंक दिया गया। ये प्लस का 2 है, पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, यानी कि 8 - 2 हो जाएगा। अब 5y में से हम 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5y में से हम 3y अगर घटाएंगे तो 2y बचेगा, है ना, आपको ये पहले से पता है। 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। ओके, उसके बाद यहाँ पर 2 × y के रूप में हम इसे लिख सकते हैं ना, तभी तो 2y होगा, 2 × y, अब ये 6 हो जाएगा। अगर हम देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर ये गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाता है, ये आपको पहले से पता है, यानी कि 6/2 हो जाएगा। 2 × 2 2 × 3 6, यानी कि y का मान कितना निकल कर आया, y = 3। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है उत्तर की जांच। ओके, तो यहाँ पर समीकरण आपका दिया गया था 5 + 2 = 3y + 8। अब जहां जहां पर y है, ठीक है, y = 3 मान रखने पर, ठीक है, ये y जहां जहां पर y है वहां पर हम 3 इसका मान रखेंगे। 5y है तो इसे हम 5 × 3 के रूप में लिख सकते हैं ना। उसके बाद +2 है, हमने +2 कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 दिया गया, y का मान 3 है, प्लस हमने 8 कर लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए 5 × 3 = 15 + 2, ओके, और ये 3 × 3 = 9 + 8, 15 और 2 कितना होता है, 17, और 9 और 8 कितना होता है, 17, यानी कि LHS = RHS हो गया ना, LHS = RHS, यानी कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर उत्तर की जांच में ये आंसर LHS = RHS आ गया, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सही लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए उत्तर की जांच इसमें बताया जाता है। देखिए अगर इसमें 5 क्वेश्चन है तो मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर 4 है तो मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, और 2 क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। इससे आपको चीजें और भी क्लियर होंगी, बेहतरीन होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न तो हो गया है, चौथे प्रश्न की तरफ, और इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। तो चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, रफ किया जाए इसे। चलिए नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 6y - 9 = 2y + 15, यही दिया गया है ना। चलिए अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा था चर और अचर अगर दिए गए तो चर और चर को एक तरफ, अचर और अचर को एक तरफ, यानी कि चर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक को आप एक तरफ करिएगा और अचर को आप एक तरफ, यानी कि
देखिए पूर्णांकों को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ। अब समझ में आ रहा है ना, पूर्णांक 1 2 3 कुछ इस तरह से होंगे और अक्षर क्या होंगे, जैसे बात करते हैं अक्षर जो आपको पता है ABCD है ना, तो ABCD वाले जो अक्षर हैं उन्हें आप एक तरफ कर लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर 6y, चलिए पहले हम इंक डाल लेते हैं इसमें, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा। चलिए जी, अब हमने 6y, ये देखिए धनात्मक का है और पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। और इधर ये 15 दिया गया है, ये माइनस का 9 है, ये आपको पता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर पक्षांतर के इधर ऋणात्मक संख्या है तो उधर ये धनात्मक में हो जाएगी, अगर ये इधर गुणे में है पक्षांतर के तो बराबर में ये भाग में हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इधर भाग में है तो ये इधर गुणे में हो जाएगी, और अगर ये इधर धनात्मक है तो इधर ये ऋणात्मक हो जाएगी। पक्षांतर करने पर ये आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। ये आपको बिंदु पता होने चाहिए कि अगर पक्षांतर के इधर ये माइनस की संख्या है तो उधर ये ले जाएंगे तो धनात्मक में हो जाएगी, गुणे में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणे में हो जाएगी, और प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगी। अब आप कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे अभी, देखना। मान लिया हमने इधर माइनस का 2 दिया गया है और इधर प्लस का x दिया गया, ठीक है। यहाँ पर हालांकि चिन्ह नहीं होता तो धनात्मक का ही होता है। इधर ये माइनस का है, अगर हम इस माइनस के 2 को उधर ले जाएं, ठीक है, यहाँ पर जब -2 उधर चला जाएगा तो शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, तो x और ये किसका चिन्ह हो जाएगा, प्लस का, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद क्या करा है, गुणे में है, मान लिया मैंने 2 गुणे x मान लिया और इधर y है, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था गुणे में है तो उधर काहे में हो जाएगा, भाग में, यानी कि x बराबर y/2 भाग में गया ना। बस यही आपको कुछ इस तरह से समझना होगा। उसके बाद ये भाग का है, मान लिया मैंने 1/2 है और इधर है x, ठीक है, इधर ये भाग में है ना 2, तो 1 बराबर ये उधर काहे में हो जाएगा, 2 गुणे x के रूप में हो जाएगा, यानी कि गुणा होने लगेगी, यानी कि 2x बराबर 1। अब समझ में आया ये बात। और उसके बाद ये जो चौथा है कि मान लिया इधर प्लस का 3 है, या प्लस ना ही लिखे तो भी कोई बात नहीं, और इधर मैंने मान लिया x है ना, 3 पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, x, ये प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। अब ये बात आपको क्लियर हुई, कुछ समझ में आया, ठीक है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया तो आपको बेसिक्स की क्लासेस देखनी होंगी, तभी आपको समझ में आएगा। अगर इतना आपके लिए हलवा है तो आपके लिए जो आगे के क्वेश्चन है वो मक्खन होने वाले हैं। चलिए तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब हम देखेंगे ये चौथा प्रश्न कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए रफ किया जाए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न है, 6y में से अब हम 2y अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4y, है ना, 4y बचा, और 15 और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब ये 4 गुणे y है, इधर 24 है। अभी मैंने बताया था अगर गुणे में होगा तो पक्षांतर के इधर ये भाग में होगा, धनात्मक में है तो इधर ऋणात्मक में होगा, माइनस का है तो इधर प्लस का होगा, और इधर भाग में है तो इधर गुणे में होगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो ये इधर गुणे में है, यानी कि गुणे में होने पर ये भाग में जाएगा, है ना। तो y बराबर 24/4, है ना। अब 4 कम 4, 4 छंग 24, यानी कि y का मान कितना आया, y बराबर 6। यहाँ तक क्लियर है। अगर अब हम उत्तर की जांच करें, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उत्तर की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसी समीकरण को उठाना होगा, 6y - 9 = 2y + 15। अब y का मान जहां जहां y है वहां पर हमें 6 रखना है, y का मान 6 रखने पर, ठीक है। अब 6 गुणे 6 हो जाएगा, ये आपको पता है, -9 = 2 गुणे 6 + 15,
है ना। 6 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 36 में से 9 घटाएंगे कितना, सॉरी 36 में से अगर हम 9 घटाएं तो कितना बचेगा, 27, है ना। और 6 दूनी 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27। यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सही लगा हुआ। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें और भी आसान हो जाएंगी। आपकी एक्सरसाइज में टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम ही प्रोसेस पे लगने वाले। ये 4 बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम। देखिए इसका जो एक क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए इसको रफ किया जाए, तब तक आप नोट कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस पे है। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, इधर भाग में होगा, प्लस है तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और इधर भाग है तो इधर गुणे में होगा। ये 4 बातें आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है पहला, x/3 - 7 = 4। यहाँ पर आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो हल करना है इन समीकरणों को, चलिए सॉल्व करते हैं। x/3 दिया गया है, ठीक है, -7 यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना, = 4। अब हमें हर बराबर करने होंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ से अगर यहाँ देखिए लासा लेंगे तो 3 आएगा, ये आपको पता है। यहाँ अगर 3 से गुणा कर दी जाए तो दोनों जगह हर समान हो जाएंगे, है ना। तो x - 3 × 21, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 = 4। दोनों जगह हर समान है, तो यानी कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, /3 = 4। अब देखिए टोटल के /3 है, यानी कि भाग हो रहा है, और भाग होने पर अगर हम पक्षांतर करें तो गुणा होती है, ये आपको पहले से पता है। यानी कि x - 21 ये भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणे में, ये आपको पता है। x - 21 = 4 × 12 हो जाएगा, है ना। x = ये ऋणात्मक की संख्या है, पक्षांतर करेंगे, देखिए ऋणात्मक की संख्या पक्षांतर करने पर यह धनात्मक की हो जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो 12 + 21 यानी कि x का मान कितना आया, 21 में 12 ऐड करें तो 33 होता है, यानी कि x का मान कितना आया, 33। अब हम करेंगे उत्तर की जांच कि ये आंसर सही है या नहीं, है ना। उत्तर की जांच करेंगे, x/3 - 7 = 4। अगर हम x की जगह पर 33 रखने पर x की जगह पर हमने 33 रखा, /3 - 7 = 4। ठीक है, इसके बटे में है और कट रहा है तो हम काट लेते हैं। 11 3 × 3 3 × 3 यानी कि 11 - 7 = 4। 11 में से 7 घटा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ भी 4, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी क्या जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही लगा हुआ है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप लगाने का क्वेश्चन देखिए, जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपके लिए चीज़ें पहले की ही तरह बनी रहेंगी, यानी कि जितनी कठिन पहले थी उतनी कठिन अब भी होंगी। तो आपको क्वेश्चन खुद से भी करने हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल समझ पाएं गहराई से। चलिए नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर x/3 + 2x = 14 ये दिया गया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हर बराबर करने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है,
और अगर हम इसका लासा ले तो 3 ही आएगा, है ना। तो x बटे 3 प्लस 2x गुणे 3 और 1 गुणे 3 इज इक्वल टू 14, है ना। अब x बटे 3 प्लस 2 3 6x बटे 3 इज इक्वल टू 14, है ना। अब दोनों जगह हर समान है, दोनों जगह हर समान है, तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 14। अभी मैंने बताया था भाग में होने पर पक्षांतर करने पर ये गुणे में हो जाता है। ये यहाँ पर भाग कर रहा है ना 3, पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा। देखिए x और देखिए x प्लस 6x तो टोटल कितना हो जाएगा 7x, है ना। 3 यहाँ पर भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा गुणे में, यानी कि 14 गुणे 3। अब 7 गुणे देखिए 7x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 7 गुणे x इज इक्वल टू 14 तो यहाँ कितना होता है 42 होता है ना, ठीक है। यहाँ x गुणे में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुणे में जो होता है वो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाता है, यानी कि 7 यहाँ पर गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो 42 बटे 7 होगा, और 7 कम 7 7 छंग 42, यानी कि x का मान कितना आया 6। अगर अब हम उत्तर की जांच करें तो कुछ इस तरह से करेंगे उत्तर की जांच करने पर, ठीक। उत्तर की जांच समीकरण सबसे पहले हम उतारेंगे इसे कुछ इस तरह से 2h इज इक्वल टू 14, है ना। अब x की जगह पर हम 6 रखने पर तो x 6 बटे 3 प्लस 2 गुणे 6 इज इक्वल टू 14, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 प्लस 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 14, 2 और 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14 इज इक्वल टू 14, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसीलिए LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए थम्स अप तो बनता ही है अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अपना नाम और अपनी जगह जरूर लिखें। चलिए अब इसके जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन और आपके लिए करवा दे रहा हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये जो चौथा क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन कवर करते हैं। चलिए दिया गया है x बटे 2 दिखाई दे रहा है ना आपको, प्लस x बटे 3 इज इक्वल टू 10, ये दिया गया है। अब सबसे पहले हमें इसके हर बराबर करने होंगे, जब तक हर नहीं बराबर होंगे हम पक्षांतर करने में उतना, देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसके हर बराबर कर लेते हैं तो और भी आसान हो जाएगा, वरना ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, इसके हर बराबर करेंगे। तो हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, x गुणे 3 बटे 2 गुणे 3 प्लस x गुणे 2 3 गुणे 2 इज इक्वल टू 10, है ना। ये 3x हो जाएगा प्लस 2 3 6 प्लस 2x बटे 3 दूनी 6, यानी कि अब दोनों जगह हर समान हो गए। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 10। अभी मैंने बताया था भाग में होने पर ये गुणे में चला जाता है, यानी कि 6 यहाँ भाग में है और पक्षांतर करेंगे तो काहे में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, 6 गुणे 10, है ना। अब 3x और 2x अगर ऐड करें तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 गुणे x के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 60 हुआ। अब 5 गुणे x के रूप में है और इज इक्वल टू 60 है। अभी मैंने बताया था गुणे में होने पर ये भाग में चला जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे गुणे में है तो भाग में, यानी कि 5 यहाँ गुणा कर रहा है तो 60 बटे 5 हो जाएगा, भाग करने लगेगा 12 पंचे 60, यानी कि x का मान आया 12। अगर हम उत्तर की जांच करें, अब यहाँ पर डालते हैं उत्तर की जांच, ठीक है। समीकरण सबसे पहले उतारेंगे x बटे 3 इज इक्वल टू 10। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि चीजें आपको क्लियरली दिखाई दें, ठीक है। x का मान कितना है यहाँ पर 12 बटे 2 प्लस यहाँ पर 12 बटे 3, यानी कि 2 कम 2 2 छंग 12 और 3 कम 3 3 चौको 12 इज इक्वल टू 10। 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, यानी कि 10 इक्वल टू 10, यानी कि LHS बराबर RHS
इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आप कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से करने का प्रयास करूं। चलिए बताइएगा, दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहां से मैं क्वेश्चन ये फिर से देखिए, यहाँ पर 5 गुणे x दिया गया था इज इक्वल टू कितना था 60। ये गुणे में है तो उधर काहे में हो जाएगा, भाग में, यानी कि ये 12 पंचे 60, यानी कि x का मान कितना आया 12। और इस x का मान अगर हम इस समीकरण में रखें यानी कि 12/2 प्लस 12/3 इज इक्वल टू 10। 2 छंग 12 और 3 चक्कू 12, यानी कि 6 और 4 ऐड करेंगे 10 होगा और 10 बराबर 10। LHS बराबर RHS आपका आ चुका है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, देखिए इसका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है विकल्प, वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले का एक चौथा मैंने छुड़वाया था और ये चौथा स्किप करवाया, तो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, इन समीकरणों को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। क्या पहला दिया गया x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 1/35 है ना, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 5 दिया गया, यहाँ पर 7, यानी कि हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 दिया गया और यहाँ पर 35, यानी कि यहाँ पर भी हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हर बराबर करने होंगे। तो चलिए हर बराबर करते हैं। तिरछी गुणा करने से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 7 की यहाँ x माइनस 3 से गुणा करें बटे 7 गुणे 5 प्लस ये 5 से इधर गुणा करें x माइनस 4 बटे 5 गुणे 7। यहाँ तक आपको समझ में आया, तिरछी गुणा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 6 गुणे 35 करें बटे 1 गुणे 35, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बटे 35। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 1 से अगर गुणा करें तो यही होगा, है ना। तिरछी गुणा करें, यहाँ 1 है ना, तो 1 से हो जाएगा। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। 7 के x से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7x माइनस 7 तियां 21। देखिए यहाँ पर चिन्ह जो होगा वही हमें लगाना है। यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर माइनस हमने लगा लिया। ठीक है, 7 तियां 21 बटे 7 पचे 35। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है, हमने धनात्मक चिन्ह लगाया। 5 20 माइनस 5 यहाँ पर 5 और x की गुणा होगी तो 5x होगा। और फिर यहाँ पर देखिए धनात्मक चिन्ह है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह लगेगा और 5 को 20 हो जाएगा और 5 सत्ते 35। अब यहाँ हर बराबर हो चुके हैं। अब हमें इधर हर बराबर करने हैं। तो 6 पंचे 23 और 6 तियां 18, यानी कि 210 बटे 35। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगाना है। 2x और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 1 बटे 35। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब इन दोनों जगह पर तो हर समान है, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 7x प्लस 5x माइनस 21 माइनस 20 बटे 35 इज इक्वल टू 210 माइनस 2x प्लस 1/35, है ना। अब दोनों जगह हर में 35 है, तो 35 से 35 कट गया। 35 से 35 कट गया क्योंकि दोनों में हर की जगह पर 35 है। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको ऐड करें 7x और 5x तो कितना होगा 12x माइनस, देखिए माइनस के अगर ऐड करें तो ऐड तो हो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस 21 और देखिए समान चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ते हैं, समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समान चिन्ह होते हैं वो सदैव जुड़ते हैं, फिर वो चाहे प्लस और प्लस का हो या माइनस और माइनस का हो। प्लस का होगा तो चिन्ह प्लस का रहेगा और माइनस का होगा तो चिन्ह माइनस का होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है।
तो -21 और -20 ऐड करेंगे तो माइनस का 41 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इज इक्वल टू 210 माइनस 2x। देखिए यहाँ पर प्लस का था और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर 211 हो जाएगा। 210 और एक ऐड करेंगे तो 211 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अभी हमने बताया था कि चर और चर एक तरफ करने होते हैं आपको और अचर अचर एक तरफ, है ना। तो 12x और ये माइनस का 2x इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा। देखिए माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि इधर जो है ये माइनस का है और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 211। ये प्लस का 41 माइनस का 41 है, इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का 41। ठीक है, चलिए हम इंक डाल लेते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ पर है 12x और 2x ऐड करेंगे तो 14x हो जाएगा। इज इक्वल टू 211 में 41 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252, है ना। अब यहाँ पर 14x के साथ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, है ना। 14 एकम 14 कितना बचा, 11, और 14 अट्ठी, है ना। 14 अट्ठी 112 होता है क्या, हाँ 14 अट्ठी 112 ही होता है। तो यानी कि x का मान कितना आया, 18 आया। अगर अब हम उत्तर की जांच करें तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको रफ कर देते हैं ताकि उत्तर की जांच भी हमें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालेंगे उत्तर की जांच। ठीक, x -3 यानी कि 18 - 3 बटे 5 प्लस 18 - 4 बटे 7। जहाँ जहाँ पर x दिया गया वहाँ पर हमें 18 रखना है क्योंकि x का मान 18 आया। और इधर 6 - 2 है, 2 गुणे 18 माइनस का 1 है, और हमने तो हाँ माइनस का 1 है बटे 35, है ना। 18 में से 3 गया कितना बचेगा, 15, है ना। 15 बटे 5 प्लस 18 में से 4 गया तो 14 बटे 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 18 दूनी 36 और माइनस 1 35 बटे 35, है ना। अब 5 कम 5 3 15, 7 कम 7 7 दूनी 14, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 35 से कम 35 35 से कम 35 यानी कि 6 - 1 यानी 5 बराबर 6 में से गया तो 5। LHS बराबर RHS यानी कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कवर करना था, बेहद इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। देखिए आपको करना क्या है, सिर्फ इसके हर बराबर करने, हर बराबर करते जाएंगे आपको चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, अगर आपको लखनऊ जाना है और आप कभी गए नहीं हैं, अगर आपको संडीला तक रास्ता पता है तो आप आगे का भी रास्ता तय कर पाएंगे अगर आप संडीला तक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक आपको मार्ग दिखाई दे आप वहाँ तक जाने का प्रयास करें, फिर आगे की चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। चलिए उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन इसका कवर करेंगे और इसके मैं 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंट ला सके, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए नोट कर लिया। इसका मैं चौथा क्वेश्चन करवा दूं, आसान रहेगा ना। चलिए इसका हम चौथा क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरा तीसरा आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अब हम देखते हैं इसका। x + 3 बटे 2 माइनस दिया गया है ना, 3x + 1 ये कुछ आपका समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, ठीक है, हर बराबर करने। सबसे पहले आपको सिर्फ हर बराबर करने और आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया x + 3 है ना बटे 2
और यहाँ पर 4 दिया गया है। अगर हम इस हर में 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, है ना। 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4, यानी कि हर बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ ऑलरेडी 2 से गुणा कर लिए ताकि इसके हर बराबर हो जाए, ठीक है। वहीं 3x प्लस 1/4, है ना। अब यहाँ पर हर बराबर करेंगे। यहाँ पर देखिए हर में जब कुछ भी नहीं दिया रहता तो सदैव 1 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, ठीक है। तो 2x माइनस 2/3, यहाँ पर 1 है, अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इन समीकरणों में हल देखिए हर बराबर करने होते हैं। अगर आप हर को अच्छे तरीके से बराबर कर लेते हैं तो ये आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हर को बराबर करना होता है। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। पहले 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस और प्लस, देखिए प्लस प्लस की गुणा सदैव प्लस होती है, तो 2 3 6 हो जाएगा, बटे 2 दूनी 4, प्लस सॉरी माइनस दिया गया है यहाँ पर 3x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, अब इसकी गुणा कर लेते हैं 2x माइनस 4, यानी कि पहले x से तो 2x, फिर माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, 2 दूनी 4/3 माइनस 2 3 6/3। अब दोनों जगह यहाँ भी हर बराबर हो चुके हैं और यहाँ भी हर बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2x माइनस 4 माइनस 6/3, है ना। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस का और यहाँ पर 3x माइनस का है। प्लस और माइनस क्या होता है, देखिए सदैव माइनस होता है, यानी कि 2x माइनस 3x प्लस 6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2x। देखिए माइनस माइनस की संख्या, देखिए अभी मैंने आपको बताया था समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह अगर माइनस का है तो चिन्ह भी माइनस का रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो प्लस और माइनस अगर बात करते हैं, ऐड करते हैं तो माइनस ही होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये आपको पहले से पता है। 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, प्लस 6 और 1 7/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 10/3। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, चलिए नोट करिए। नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए हम इस चीज को थोड़ा ऊपर वहां लिखे दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर अगर हम 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x आपको मिलेगा, है ना। प्लस 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा, बटे 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 10/3। अभी मैंने बताया था भाग में होने पर और पक्षांतर करने पर गुणे में हो जाता है, तो ये 3 इधर गुणा करेगा माइनस x प्लस 7, और ये इधर भाग में उधर जाएगा तो ये भी उधर गुणा करेगा 2x माइनस 10, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होगा और यहाँ पर भी। इसके गुणा करेंगे तो माइनस का 3x प्लस 3 7 21, है ना। 4 दूनी 8x माइनस 4 10 40। अब हम संख्या को एक तरफ कर लेंगे और अक्षर को एक तरफ। 8x इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का है तो इधर होगा माइनस का, है ना। और ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो काहे की होगी, माइनस की, माइनस 21, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। माइनस 3 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1 6 61। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है आई होप, चलिए देख लेते हैं। x प्लस 3 दिया गया था बटे 2 माइनस 3x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2/3, माइनस का 2 दिया गया था। हाँ चलिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें 3x प्लस 1 2, अगर हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो 2x प्लस 6/4 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1/4, ठीक है। 2x में से यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा यार, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस x आया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो माइनस x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 10/3,
तो इधर गुणा करेंगे तो 3x प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 40 है ना। इधर आएगा तो माइनस का 11x और ये उधर 75 करेंगे तो कितना बचेगा 55 हो जाएगा माइनस का, है ना। ये माइनस माइनस कट जाएगा और x बराबर 11 पचे 55 यानी कि x बराबर 5 आया। अब हम उत्तर की अगर जांच करें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए अब हम करेंगे उत्तर की जांच, है ना। कभी कभार गड़बड़ हो जाता है यार। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। जहां जहां x है वहां पर हम अगर 5 रखें तो 5 प्लस 3/2 उसके बाद माइनस 3 गुणे 5 तो ये माइनस का हो जाएगा 1/4 है ना। ये प्लस का रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 x का मान 5/3 माइनस 2 है ना। तो ये 8 हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 3 5 15 और 1 16/4 यानी कि 4। क्या हो रहा है यार, सॉरी यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा चिन्ह, है ना। 15 में से 1 गया तो 14/4 यानी कि 2 दूनी 4 2 7 14, ठीक है। और इधर 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, है ना। तो 2 3 6/3 3 कम 3 3 दूनी 6 माइनस 2, है ना। अरे यार ये बिल्कुल सही था, यहाँ पर प्लस का होगा। 3 15 प्लस 1 16 हो जाएगा और 16/4 यानी कि 4 × 16, है ना। 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 माइनस 4 होगा और यहाँ पर 2 माइनस 2। ये 4 से ये 4 कटा, ये 2 से ये 2 कटा यानी कि 0 बराबर 0, सॉरी 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि LHS बराबर RHS। यहाँ पर इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही है क्योंकि LHS बराबर RHS आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कवर करना था। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मुझे बताइएगा। चलिए आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा और अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सिर्फ इनका मान आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y, ठीक है। चलिए अब हम कवर करते हैं। 1/5y ये दिया गया है। आपको पता है हर में जब कुछ भी नहीं होता तो सदैव 1 होता है। 1 लिख लिया हमने। इस दशमलव को अगर हटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है तो हमने 1 शून्य बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद -7/1 इज इक्वल टू 0.5/1 क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, ठीक है। इसे y के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 15y/10 - 7/1। देखिए यहाँ पर 10 है, अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर ले तो हर बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 5/10y, है ना। चलिए अब हमने हर बराबर कर लिए यानी कि इसे हम 15y माइनस 7 होगा, है ना, /10 इज इक्वल टू 5y/10 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। अब दोनों जगह 10 है तो 10 से 10 कटा, ये आपको पहले से पता है ना। अब 15y माइनस 70 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए अक्षर एक तरफ और संख्याएं एक तरफ, ठीक है। तो 15y और ये प्लस का 5y है, पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस का 70 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 70 हो जाएगा।
15y में से 5y घटा तो कितना बचेगा 10y इज इक्वल टू 70। y के साथ ये गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, यानी कि 70/10। इस जीरो से ये जीरो कटा, यानी कि y बराबर 7 है ना। y का मान कितना निकल कर आया 7। अगर आप चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये बिल्कुल सही है या नहीं। चलिए हम उत्तर की जांच भी करेंगे ताकि पता चले ये हमारा क्वेश्चन जो सही है या नहीं है। चलिए यहाँ पर उत्तर की जांच हम करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1.5 गुणे y का मान कितना निकला 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5 है ना। इसकी हम गुणा करते हैं, 7 पचे 35 है ना, और 7 एकम 7 3 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5 y। ये गलत हो गया है क्या क्वेश्चन? चलिए यहाँ पर y है और ये 7 है, क्या हुआ? सॉरी 7 पचे 35 5 3 7 कम 7 3 10 है ना। तो उत्तर की जांच में नहीं करनी है, ठीक है। उत्तर की हम जांच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर कुछ इसका आंसर ही निकल कर आएगा। y क्यों है? लगता है ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। चलिए हमने इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। 1.5 था, हमने 10 लिख लिया इसे है ना, बटे 7 0.5/10 y है ना। उसके बाद 15y/10 माइनस 10 70 और ये 10 है ना। 15y माइनस 70 का हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा, इधर 5y/10 है ना। ये 10 से ये 10 कटा, 5y ये माइनस का, इधर 10y और ये उधर जाएगा तो 76 y बराबर 7। तो y बराबर 7 इसका जो आंसर आया है ये आप चेक कर लीजिएगा उत्तरमाला में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर इसका मान रख लें, यानी कि 15y/10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/10 y। यहाँ पर अगर हम 7 रखें y का मान तो 15 गुणे 7/10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5/10 गुणे 7 है ना। तो 15 सत्ती कितना होता है 105/10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 7 35/10 है ना। अगर हम इससे ये 105 माइनस 70/10 और यहाँ 35/10, अब ये बराबर हो गया यार। 105 से 70 घटाएंगे तो 35 आएगा और इधर 35 है, ठीक है। इधर हमें यार गुणा करनी थी, उत्तर की जांच में हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे ना। 0.5 को अगर 7 से गुणा करते तो वो भी आंसर आ जाता। हम यहाँ पर y का मान लिख ही नहीं रहे थे है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। आ जाएगा, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और जो तीसरे और चौथा क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। चलिए इसे रफ किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस x है ना। यहाँ पर आपका x का मान निकालना है, तो आप चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 2.8x है, यानी कि 2.8x, यहाँ कुछ नहीं होता तो एक होता है, 10 दशमलव हटाएंगे तो शून्य बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अंक कितने हैं 1। अचर को आप नहीं गिन सकते क्योंकि वो अचर होता है। अचर मतलब क्या अक्षर है ना। संख्या कितनी है, अंक कितने हैं, वो 1 है, तो 1 हमने शून्य बढ़ाया और इधर भी सेम उसी तरीका प्रोसेस अपनाया, ठीक है। तो 28x/10 इज इक्वल टू 54। इसके अगर हर बराबर करें तो दोनों तरफ हमें 10 से गुणा करनी होगी यहाँ अंश और हर में, तो 10x हो जाएगा बटे 10। इस 10 से ये 10 कटा। अब आपको करना क्या है, उधर 54 है, चलिए अचर अचर एक तरफ और चरचर एक तरफ। 28x, ये अगर 10x हम 75 करें तो प्लस का उधर, तो इधर का हो जाएगा -x, इधर हो जाएगा ये 54। 28x में से 10x घटाएंगे तो 18x बचेगा और इधर हो जाएगा 54। 18 कम 18, 18 3 54, यानी कि x का मान कितना आया 3 है ना। x का मान कितना आया 3। अगर हम इसका मान इसमें रख दें तो हमें उत्तर की जांच भी कर लेंगे। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं ताकि पता चल जाए ये आंसर सही है या गलत। चलिए अब हम करते हैं उत्तर की जांच, ठीक है। 2.8 × 3
इज इक्वल टू 5 4 प्लस 3 है ना। 3 अट्ठे 24 10 बचा 3 दूनी 6 2 8 5 3 8 10 सॉरी 3 दूनी 6 8 4 यानी कि LHS बराबर RHS आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पांचवें क्वेश्चन के हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन को भी सिर्फ हल करना है और उत्तर की जांच करना उसमें कह रहा है, तो उत्तर की जांच भी हम करेंगे। चलिए रफ किया जाए इसे। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 35 ये दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 2 दूनी 4 इसकी गुणा करेंगे तो 2x ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 35 है ना। चलिए x और 2x कितना हो जाएगा 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 है ना। अब 6x और ये प्लस का उधर देखिए इधर माइनस का है तो उधर का हो जाएगा प्लस का है ना। तो 6 गुणे x और ये 35 4 कितना हो जाएगा 39। x यहाँ पर गुणे में है तो 6 उधर भाग में हो जाएगा 39/6। अब x का मान कितना है 39/6। ठीक है, अब हम अगर उत्तर की जांच करें तो हम इसे सॉल्व देखिए इसे आप यहाँ पर थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम दो से ये कटेगा नहीं 3 से काटते हैं 3 एकम 3 3 3 9 और 3 दूनी 6 यानी कि x का मान 13/2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जहाँ x है वहाँ पर हम 13/2 रख ले रहे हैं तो 13/2 प्लस 2 13/2 माइनस 2 प्लस 3 गुणे 13/2 इज इक्वल टू 35 है ना। यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इस उत्तर की जांच आप किस तरह करेंगे वो चलिए देखते हैं। 13/2 प्लस इसकी और इसकी गुणा होगी तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 13/2 और इसकी गुणा होगी तो माइनस 2 दूनी 4 प्लस 13 3 39/2 है ना इज इक्वल टू 35। ये 13/2 और 13/2 यानी कि ये 26 हो जाएगा बटे 2 प्लस 39/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 35 है ना। अब 26 और 39 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 65 हो जाएगा क्या। हाँ ये 65 हो जाएगा बटे 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 65 माइनस 8/2 इज इक्वल टू 35 यानी कि 2 अट्ठे 16 65 में से अगर हम 16 घटाएं बटे 2 इज इक्वल टू 35। यहाँ पर 9 और 5 में से गया 4 ये गलत हो गया आंसर, यानी कि कहीं पर ये गड़बड़ हुआ है। चलिए हम फिर से इसे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ है, चलिए चेक करते हैं कहाँ पर गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 3x बटे 35 है ना, ये दिया गया था। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू 35 था है ना। चलिए x और 2x ये 3x हो जाएगा मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 35। 35 4 कितना होगा 39/6 गुणे में भाग में जाएगा 13 कम 13 13 3 39 2 3 6 है ना। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो कुछ यहीं पर गड़बड़ हुआ है। 13/2 प्लस 13 माइनस 4/2 प्लस 13 3 39/2 हमें 35 इधर लाना है ना। 13/2 प्लस 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9 बचेगा और 2 से 2 कटा यानी कि 9 प्लस 39/2 इज इक्वल टू 35। 13 और 9 कितना हो जाएगा ये 42 52/2 यानी कि प्लस 9 इज इक्वल टू 35 है ना। 2 से ये 52 कटा तो 26 होगा। 26 9 कितना होता है 35। 35 इज इक्वल टू 35 यानी कि इस तरह से ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर LHS बराबर RHS
हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रफ किया जाए। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 10x माइनस 2 x माइनस 5 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, चलिए सॉल्व करते हैं। 3x माइनस इसकी गुणा हो जाएगी तो 2x, माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, इधर 2x प्लस 6 माइनस 8, क्योंकि 2x फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाया, 2 तिया 6 माइनस 8। ठीक है, उसके बाद अब हम 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x और फिर प्लस का 10 दिया गया है। इधर 2x 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का। अब अचर अचर एक तरफ और चर चर एक तरफ है ना, 10। ये प्लस का 2 माइनस का 2 है तो इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये 2x इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10 2 हो जाएगा 12 और 2x में से एक x घटेगा तो x यानी कि x बराबर आया 12। अगर हम उत्तर की जांच करें, ठीक है, यहां पर अगर हम उत्तर की जांच करें, ठीक है, तो उत्तर की जांच में आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां वहां पर आपको 12 रखना है, यानी कि 3 गुणे 12 माइनस 2 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 12 प्लस 3 माइनस 8, यही करना है ना। तो 12 तिया 36 माइनस 2 गुणे यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 इज इक्वल टू 2 12 3 कितना होगा, 15 माइनस 8, है ना। 36 में से 2 से 14 माइनस करेंगे और यहाँ 15 दूनी 30 माइनस 8 करेंगे। 36 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 बचेगा ना। और यहाँ पर अगर 30 में से 8 घटाएंगे तो भी 22 बचेगा, यानी कि LHS बराबर RHS यहाँ भी हो चुका है। ये इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आप कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते थे, और अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, हम वो भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाए। रफ किया जाए। चलिए अब वो क्वेश्चन आप खुद से ही कवर करिएगा। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपके लिए डेली मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।